हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल आस। अभी हम पढ़ रहे हैं हेल्थ लॉ के बारे में एंड ये हेल्थ लॉ की सीरीज़ का थर्ड वीडियो है एंड राइट टू हेल्थ का सेकंड वीडियो है। इट इज़ द पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट राइट टू हेल्थ, इट्स कोर कंपोनेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट टू हेल्थ, जिसमें हमने पढ़ा था WHO के बारे में, UDHR के बारे में एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ICESCR के बारे में, विच इज़ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इट वॉज अगेन रिकग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट। अगेन क्यों? UDHR में हमने पढ़ा था। फर्स्टली UDHR कब था? इन 1948 वॉज UDHR एंड ह्यूमन अगेन रिकग्नाइज्ड क्यों है? क्योंकि ICSCR वॉज इन 1966 इन द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स as the right to health is an inclusive right. It is an inclusive definition, मतलब ये सब तो वो इंक्लूड करती है, लेकिन और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो वो इंक्लूड कर सकती है। जैसे हम बैराक में पढ़ते हैं ना डेफिनेशंस में, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, विच मीन्स इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स in addition to the things that are given in the text of that definition. So it extends not only to timely, सिर्फ प्रॉपर टाइम पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही नहीं, एंड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर, मतलब प्रॉपर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही नहीं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑफ हेल्थ, सच एज एक्सेस टू सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, आपका सेफ वाटर होना, आपका ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर होना, एडिक्वेट सैनिटेशन, सॉरी वो सैनिटेशन कवर हो गया, एडिक्वेट सैनिटेशन, हेल्दी ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हेल्दी आपके ऑक्यूपेशन को परस्यू करने के लिए आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आपकी लिवेबल कंडीशंस, एयर क्वालिटी अच्छी होना, वाटर क्वालिटी, लैंड नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना, तो लाइक दैट आपकी लिवेबल कंडीशंस होना, एंड एक्सेस टू हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, आपके स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि आपकी बचपन से ही नर्चरिंग हो कि आपका न्यूट्रिशन लेवल कैसा होना चाहिए, BMI इंडेक्स, BMI आपके किस तरह से आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी रहती है, आपको कैसे प्रॉपर हेल्थ केयर करना है, मेंटेन करना है, एंड इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लाइक आपका सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, आपके HIV के बारे में, एड्स के बारे में, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ये सबको कवर करता है आपका राइट टू हेल्थ। बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही है? ये एक इंक्लूसिव राइट है। ये सिर्फ और सिर्फ जो राइट टू हेल्थ है, ये सिर्फ टाइमली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना या अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो इंक्लूड करता है, जैसे कि सेफ़ या पोर्टेबल वाटर होना, एडिक्वेट सैनिटेशन होना, आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस होना, आपका एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको अवेयर किया जा रहा है कि नहीं, नॉलेज मिल रही है कि नहीं, वो होना, एंड आपका सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको अवेयर करना। दिस इज़ द डेफिनेशन बाय ICESCR। नेक्स्टली अगर हम बात देखें आर्टिकल 12, जहाँ पे इट मैंशनड अबाउट द राइट टू हेल्थ, सो आर्टिकल 12 lays down that firstly the स्टेट पार्टीज़ से मतलब है ऑल द सिग्नेटरीज जिसने अग्री किया था, जिस विच वर साइन टू द एग्रीमेंट और टू द कन्वेंशन ऑफ ICESCR to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of highest attainable standard of physical and mental health। ये enjoyment of highest attainable standard, ये हमने अभी UDHR में भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एंड इस
कवनेंट में जो ऐड हुआ है दैट वाज द क्लासिफिकेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ को जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट राइट टू हेल्थ इज़ ऑफ एवरी वन टू द इंजॉयमेंट ऑफ हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड। मतलब जितनी बेहतर से बेहतर आपका स्टैंडर्ड हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ की जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ राइट टू हेल्थ। एंड फर्दर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द स्टेट पार्टीज of the present covenant to achieve full realization of this right shall include। अब यहाँ पे जो स्टेट पार्टीज़ को जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ताकि ये जो फुल आपका जो अटेनेबल हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिया गया है इसको आप किस तरह से अटेन करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। सो लेट्स सी the provision for the reduction of stillbirth rate and of infant mortality and for the healthy development of the child. So the first point relates to the development of the child. So the word stillbirth rate means that when the child is conceived, तो बेसिकली कंसीव होने के बाद 28 वीक्स के बाद और ड्यूरिंग या बिफोर बर्थ के पहले अगर आपके बेबी की डेथ हो जाती है इन योर मदर्स वूम, सो इट इज़ कॉल्ड एज द स्टिल बर्थ। और आपका जो स्टिल बर्थ रेट है उसमें रिडक्शन करना। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स मतलब कि आपके बेबी के बर्थ होने के बाद एंड विद इन द 1 ईयर, तो दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी कि अगर उस बेबी की डेथ हो जाती है तो वहाँ उस रेट को कम करना। एंड फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट, इफ़ अगर वो आपका बेबी अगर जी भी रहा है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ उसको प्रॉपर केयर हो रही है, उसकी प्रॉपर नर्चरिंग के साथ वो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। सो दीज वर द steps that were laid down for related to child. And nextly in the B point it talks about the all the aspects of environmental and industrial hygiene। यहाँ पे ये हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंट की आपका जो भी एयर पोल्यूशन है एंड जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आप डिस्पोज करते हो इन एयर इन वाटर, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका पोल्यूशन है जो जिस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस तरह से आपकी फिर हेल्थ पे आपको वो इफ़ेक्ट करता है, तो उसको रिड्यूस करना, उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि वो डिग्रेड हो सके, ताकि वो पोल्यूशन डिग्रेड हो सके एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ बेटर हो सके। And thirdly, the prevention and treatment and control of endemic, occupational and other diseases। एपिडेमिक का मतलब होता है कि सडन और वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज़ इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब एकदम से जैसे कि अपना कोविड जो एकदम से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फैला था। एंडेमिक अगेन की मतलब एक पर्टिकुलर डिसीज़ जो कि बार बार एक जगह पे या किसी पर्टिकुलर जगहों पे बार बार वो उस आउटब्रेक होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उस तरह से एंड एनी अदर डिसीज़ेस। तो उनको प्रिवेंट करना, उनको ट्रीट करना एंड उन्हें कंट्रोल करना इज़ द फंक्शनिंग दैट द कंट्रीज मस्ट डू। एंड फोर्थली कि द क्रिएशन ऑफ कंडीशंस विच वुड अश्योर ऑल मेडिकल सर्विसेज एंड मेडिकल अटेंशन इन द इवेंट ऑफ सिकनेस। तो आपको ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना जिससे कि ये अश्योरेंस हो जाएगा अबाउट द मेडिकल सर्विसेज, जो आपकी जो प्रॉपर सर्विसेज हैं टूवर्ड्स द पेशेंट्स, अटेंशन, मेडिकल अटेंशन इन द इवेंट ऑफ सिकनेस। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या द होल पॉपुलेशन या द पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन अगर इट गेट्स sick या it gets in the effect of any outbreak of any disease or any disability or any accident is caused, तो ऐसी कंडीशन को क्रिएट करना जो कि अश्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज मिल पाए। So this is what the covenant actually talks about, and these are the principles that were laid down in it in the article 12। एंड बेसिकली इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से UDHR में जो
राइट टू हेल्थ था उसको एक्सटेंड किया था एंड काफ़ी अच्छे से उसको काफ़ी और भी उसको इलेबरेट उसकी डेफिनेशन करके उसमें अलग अलग फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को बाइफरगेट करके प्रिंसिपल्स दिए थे. सो दिस वाज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. नेक्स्टली अगर हम बात करें राइट टू हेल्थ की इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सो उसके पहले लेट मी टेल यू कि दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव थिंग. वी आर राइट नाउ स्टडिंग राइट टू हेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इन द एज अ सब टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि उनके रिलेशन में इंडिया में अभी तक क्या क्या हो रहा है एंड किस तरह से राइट टू हेल्थ को एन्यूमरेट किया गया है. बट लेट मी टेल यू कि हमारे आने वाले जो बाकी के जो 1 या 2 वीडियोस मैं सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाऊंगी विच आर रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स, DPSP, इवन ड्यूटीज़ में भी जो दिए गए हैं एंड सो मैनी ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दैट आर गिवन रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, उसको हम कवर करेंगे. सो दिस इज़ ओनली द सब टॉपिक जिसको अभी हम देखने वाले हैं. इट्स ओनली द जिस्ट एंड आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ये देख लो एंड देन फिर आप वहाँ पे जब जाओगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट कि राइट टू हेल्थ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द राइट टू हेल्थ. वी नो कि ऐसा कोई भी राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स में जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड एक्सप्लिसिटली कुछ बोला गया हो. But however, through various judicial interpretations, the Indian judiciary has recognized the right to health as integral component of fundamental right to life and personal liberty under Article 21. We know Article 21 क्या बोलता है कि no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. सो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको अपनी हु विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, स्पेशल एक्सेप्शंस हैं एज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कुछ भी हो सकता है वो. सो येस, बट आर्टिकल 21 तो खैर उसमें भी कवर अप नहीं होता है. सो लेट्स सी. The Supreme Court has expanded the scope of this article to include right to health, emphasizing that a life with dignity encompasses access to healthcare services. अगर आपकी life to dignity है तो it will definitely include access to healthcare services, proper healthcare quality services. सो अगर हम की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की बात करें, सो दिस वाज द फर्स्ट केस विच हाईलाइटेड द राइट टू हेल्थ. Consumer Education and Research Center versus Union of India. The Supreme Court explicitly held that right to health and medical care is a fundamental right under Article 21 of Constitution, asserting that the right to health and medical care is an integral factor of a meaningful right to life. So it is a joint, it is a very integral factor of right to life and personal liberty under Article 21. एंड दिस वाज द फर्स्ट केस जिसमें ये हेल्ड किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट. एंड सेकेंडली अंडर द बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट एड्रेस द कंडीशंस नेसेसरी. इसमें यहाँ पे उन्होंने राइट तो बना दिया, उसमें उन्होंने उसको इंक्लूड कर दिया फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में. इस केस में उन्होंने कंडीशंस नेसेसरी दी थी फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ हेल्थ, स्टेटिंग दैट द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इन्वॉल्व्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ. मतलब इस केस में उन्होंने राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर को हाईलाइट किया था कि ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है फंडामेंटल राइट का. इस केस में उन्होंने बोला था कि ऐसी कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए, कौन कौन सी एड्रेस की गई थी फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ बेटर हेल्थ, स्टेटिंग दैट द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इन्वॉल्व्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ. आपकी हेल्थ का प्रोटेक्शन होना इज़ द important part of human dignity. So this was in the case of बंधुआ मुक्ति मोर्चा versus Union of India. अगर ये था for the fundamental rights, it is also mentioned in directive principles of state policy, जो कि justiciable नहीं होते हैं but still they are the guiding factors for the state in formulating the policies. and बहुत सारी policies बनाई भी हैं state में.
लाइक जो अभी आयुष्मान कार्ड को लेके हो गया, या ओल्ड एज पेंशन को लेके, या डिसेबल्ड लोगों की पेंशन को लेके, सिकनेस इंश्योरेंस को लेके, गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो होते हैं उनको लेके, सो लाइक दैट, लाइक काइंड ऑफ पॉलिसीज. सो आर्टिकल 47 mandates the state to raise the level of nutrition and the standard of living for its people and improve the public health. तो ये आर्टिकल 47 में दे के रखा है एज अ डायरेक्टिव कि इट मैंडेट्स द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बेटर एग्जांपल होगा कि मिड डे मील्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें न्यूट्रिशन लेवल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से हम बच्चों के जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को बेटर कर सकें, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेटर कर सकें. एंड दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरह से आपके जैसे राशन शॉप्स में वो आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, आपको मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके टू इट्स पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. सो उसके लिए ये एक डायरेक्टिव है. एंड नॉट ओनली दैट बट देर आर ऑल्सो सर्टेन मैनी अदर डायरेक्टिव्स. दिस इज़ द मेन बेसिस फॉर द पब्लिक हेल्थ. बट ऐसे भी और भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं विच वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो अगेन बहुत एक्सटेंड हो जाएगा. दैट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि वो वीडियो विल बी स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन राइट टू हेल्थ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ को और ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे, DPSP को देखेंगे अपन, एंड स्पेशली बहुत सारे केसेस को अपन डील करेंगे विच हैव लेड डाउन द राइट टू हेल्थ एंड इट्स प्रिंसिपल्स. सो हेयर कम्स द एंड टू द वीडियो, एंड बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द लिटिल चार्ट, समरी चार्ट, जिसमें हम देखेंगे अबाउट जो हमने पढ़ा एंड टू रिवाइज इट. सो द वीडियो बेसिकली टॉक अबाउट द राइट टू हेल्थ, उसके कोर कंपोनेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट टू हेल्थ जिसमें हमने देखा अबाउट WHO, UDHR एंड ICESCR के बारे में, एंड अबाउट राइट टू हेल्थ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. एंड दिस इज़ द स्मॉल समरी चार्ट ऑफ ऑल द नोट्स दैट आई हैव गिवन टू यू. सो कोर कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी. आपका राइट टू हेल्थ का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वो अवेलेबल होना चाहिए जनता को. देन वो एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कल्चरली, मेडिकल, एथिकली आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग प्रॉपर्ली उसको यूज़ कर पाएँ. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट टू हेल्थ में सबसे पहले इट वाज WHO, जिसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड द लीडरशिप, रिसर्च एजेंडा, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को बनाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, मॉनिटरिंग करना. दीज वर द फंक्शंस ऑफ WHO फॉर प्रमोशन ऑफ राइट टू हेल्थ. Then it comes about the UDHR, तो उसमें it was given in article 25 that right to adequate standard of living के बारे में. We have studied in ICSCR जो हमने अभी इसी वीडियो में देखा था about article 12 right to enjoyment of highest attainable standard of physical mental health, इसके बारे में हमने पढ़ा था. एंड उसके और भी जो भी फंक्शन है उनको मेंटेन करनी चाहिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सक्सेसफुल आर्टिकल. एंड अभी हमने देखा अबाउट राइट टू हेल्थ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन आर्टिकल 21 इट इज़ अ वेरी एलैबोरेटेड पार्ट. एंड इन द केस लॉ ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बंधुआ भुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड एज अ पार्ट ऑफ DPSP आर्टिकल 47 इट मैंडेट्स द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये पार्ट हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ राइट टू हेल्थ, एंड दिस वाज द सेकंड वीडियो जो हमने अभी पढ़ा है. एंड ये पार्ट 1 में था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग. एंड येस, दिस वाज द होल राइट टू हेल्थ कॉन्सेप्ट. आई होप आपको समझ आया होगा. एंड अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट आपको जो भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव व्यूज़ हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम.
please like to my channel, please subscribe to Legal Us. Thank you so much.